नमस्कार। आइए आज हम आपको बताने वाले हैं सतयुग की सच्ची कहानी, जो कि 7 भाइयों बहनों की कहानी है। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। आप सब देख सकते हैं, ये 7 भाइयों बहनों की कहानी है। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। सातों भाइयों बहन बहुत ही अच्छे से रहते थे। सातों भाई बहन 6 भाई काम करने चले जाते थे, बहन घर में रहती थी, खाना पकाती थी, खाना बनाती थी और अपने हाथों से परोस करके उनको खाना खिलाती थी। और फिर क्या होता था कि एक दिन रोज़ की तरह वैसे ही उनके भाई लोग जंगल चले गए लकड़ियाँ काटने के लिए, और उनकी बहन खाना पका रही थी। खाना पकाते वक्त वो साग काट रही थी। साग काटते वक्त उनकी उंगली में थोड़ा सा कट लग गया। तो क्या हुआ कि वो ब्लड निकलने लगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम कपड़े में पूछते हैं तो कपड़ा देख लेंगे, अगर तो बोलेंगे कि कपड़ा में गंदा हो गया, और भाभी उनकी डांटेंगी कि आप कपड़ा में पूछे हैं। और अगर वो दीवार में पूछते हैं तो दीवार में भैया लोग देख करके डांटेंगे। इसीलिए उसने क्या किया कि जो वो साग काट रही थी, उसी साग में उन्होंने अपना ब्लड सारा पोंछ दिया। उसके बाद जब खाना बना दिया उन्होंने, और जब सारे भाई जंगल से खाना परोसा और सबको खिलाया, और मतलब उनके सबसे बड़े भाई जो हैं ये, इन्होंने जब पहली बार टेस्ट किया तो इनको वो खाना बहुत ही अच्छा लगा। तो वो पूछे कि क्या बात है बहन, आज का खाना तो कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। तो आज तुमने क्या ऐसा डाला है जिससे ये खाना स्वादिष्ट लग रहा है। तो उनकी बहन ने कहा, सबसे पहले तो वो डर गई कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी बहन से रहा नहीं गया, तो उन्होंने सच्चाई कह दी कि मैंने भैया मेरे हाथ में कट गया था, तो वही हल्का ब्लड गिर गया उसी के चलते। तो भाई के मन में एक पाप समा गया कि सोचो, जब ब्लड अच्छा स्वादिष्ट लगा तो इसका मीट कितना स्वादिष्ट लगेगा। इसीलिए उनके भाई ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी बहन का मीट बना करके खाएं। इसीलिए एक दिन सातों भाइयों ने कोशिश की थी, और कहाँ पर झोपड़ी बनाया था और वहाँ उसको रखा गया था। और वो जो टोंगरी दिख रहा है, वहाँ से वो लोग निशाना लगा रहे थे, जो कि वहाँ से निशाना लगा रहे थे। तो सारे भाइयों ने कोशिश किया, किसी से नहीं हुआ। एक उनका भाई जो आइए हम उस केंद्र के पेड़ को दिखाते हैं, जहाँ पर अपनी बहन के लिए एक झोपड़ी बना करके रखते थे। देखिए, यहीं पर झोपड़ी बना के रखा गया था। यही वो झोपड़ी है जहाँ पर अपनी बहन को रख करके, वो वाला केन का पेड़ है, वहाँ बहन को रखा गया यहाँ झोपड़ी बना। और एक झाड़ा है, वो मतलब दिखाइएगा। ये तो पूरा पहले का झाड़ा नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही झाड़ा था। जल्दी बोलिए। ये है वो केन का पेड़ जहाँ पर झोपड़ी बना करके अपनी बहन को रखे थे। ये है वो पेड़, केंद का पेड़, जहाँ पर झोपड़ी बना करके रखा गया था उनकी बहन को। और यहीं पर रख करके वो लोग उस डोंगरी से यहाँ निशाना लगा रहे थे। भाइयों ने मिल करके वहाँ से निशाना लगाया था, लेकिन वो लोग निशाना चूक चुके थे, नहीं लगा पाए थे। तो फिर छठे भाई से कहा उन्होंने निशाना लगाने के लिए। वो एक आंख से अंधे थे, लेकिन फिर भी वो कहीं और निशाना लगा रहे थे, लेकिन उनकी बहन को लग गया और मर गई उनकी बहन। इससे उनको बहुत तकलीफ हुआ, वो नहीं चाहते थे। और इस बीच वो रोने लगे। तो उनके भाइयों ने, तो अब सातों भाइयों ने मिल करके बहन का मांस बनाने का प्लान बनाया कि अब उनका मांस कैसे बनाया जाए। तो अब छोटा वाला जो भाई था वो रहता तो वो बनाने नहीं देता, इसीलिए उसे किसी न किसी बहाने से जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेज दिए थे। जो कि वो लकड़ी लाने के लिए गए, तो फिर वहाँ पर ढेर सारा लकड़ी उठाया। तो छोटा सा डोरी दिए थे बांधने के लिए, तो छोटे से डोरी से इतना सारा लकड़ी नहीं बांध पाते। तो वो रोने लगे। वहाँ उनके छोटे भाई लकड़ी लाने के लिए गए, तो खूब सारा लकड़ी देख करके और सोचने लगे अब इसको कैसे बांधेंगे। तो सांप देखा, सांप देख करके वो रोने लगे। तो सांप बोला कि आप क्यों रो रहे हैं, हम बन जाते हैं, हम चल जाते हैं, फिर आप वहाँ पर लकड़ी रख देंगे, फिर हम वहाँ से चले जाएंगे। फिर उसके बाद फिर जब आता है तो उनके भाई बोलते हैं कि
इतनी जल्दी आ गया, अब इसको फिर हम लोग पानी लाने के लिए भेजते हैं। तो जब वो पानी लाने जाते हैं तो उस पानी के छोटा सा घड़ा देते हैं जिसमें 7 छेद कर देते हैं, कर दिया जिसमें 7 छेदा कर दिया। और उधर डोभा है, डोभा से पानी लेने के लिए वो जब गया तो जब भी वो डोभा से पानी निकाल रहे थे तो उस 7 छेद के हिसाब से वो मतलब पानी सारा निकल जा रहा था। तो भी वो रोने लगे। तो रोते रोते बोले, तो फिर मेढक था और मछली था, वो लोग बोले कि क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, तुम टेंशन मत लो, अगर तुमको पानी लेके जाना है तो हम लोग 7 छेद में चिपक जाते हैं। उसके बाद जब वो 7 छेद में चिपक गए उसके बाद वो फिर पानी भर के लेके आया। मतलब किसी भी कारण उनके भाई चाह रहे थे कि वो जल्दी ना आए, ताकि अगर वो आ जाता तो मांस बनाने नहीं देता अपनी बहन का, इसीलिए। तो फिर भी तो वो जो 7 छेद था वो उस मेंढक के कारण बंद हो गया और फिर वो वापस उस घड़े में पानी भर के ला दिए। यहाँ पे रुक जाइए। जब तक वो पानी लेकर के आया घड़ा से तब तक यहाँ पर उन भाइयों ने अपनी बहन का मांस बना करके तैयार कर चुके थे। और उनका भाई उधर से आते वक्त मछली और केकड़ा दोनों लेकर के आए थे। और वो मछली बोल रहा था कि जब वो लोग मांस खाएंगे तो तुम मछली हमको खाना, और जब वो लोग हड्डी खाएंगे तो केकड़ा बोल रहा था हमको खाना। तो वो जल कैसे वो लोग मांस खा रहे थे तो ये मछली खा रहा था, और अगर हड्डी खा रहा था तो केकड़ा खा रहा था। और रात को जब उनके भाई लोग जब सो गए उसके बाद से फिर वो जितनी भी अपनी बहन का मांस था उस टीले में डाल दिया। आइए हम टीला दिखाते हैं जिसमें उस छोटे भाई ने अपनी बहन का मांस डाला था। अंगुली से दिखाई है, वही है, यही वो टीला है जहाँ पर अपनी बहन का मांस डाला है। तो ये कोई बांस नहीं है, उनकी बहन का मांस है, आप सब देख सकते हैं, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो इसी बीच एक भिक्षा मांगने वाले गरीब इधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से एक केंद्र बनाते हैं, और उससे बहुत ही मधुर आवाज़ आ रहा था, उसी से वो भिक्षा मांग रहे थे। और वो भिखारी केंद्रा बजाते बजाते उन 7 भाइयों के गांव पहुंच जाते हैं। जाते बड़े भाई के यहाँ जाते हैं तो नहीं बजता है। उस केंद्रे से आवाज़ आता है, ना बाज रे केंद्रा, ये तो तोर दुश्मन के घर लागो। इसी तरह से तरीके से वो 5 भाई के घर में जाते हैं तो केंद्रा नहीं बजता है। और वहीं जहाँ वो छोटे भाई के घर जाते हैं तो वहाँ पर केंद्रा बजता है, और उनके छोटे भाई कहते हैं। तो फिर उस केंद्रे से एक मधुर आवाज़ आता है कि बाज रे केंद्रा, ये तो तोर छोटे भाई के घर लागो। बात क्या होता है कि उनके बड़े भाई लोग जो जा कर के वहाँ पर उनको भगाने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे घर में तो तुम नहीं बजे, फिर यहाँ पर क्यों बजे हो, भागो यहाँ से। लेकिन छोटा भाई उनको रात भर के लिए अपने घर में रख लेते हैं और बोलते हैं कि रात भर मेरे यहाँ रह लो, फिर उसके बाद चल जाता है। वो गरीब आदमी जो होता है वो सुबह उठते हैं और चले जाते हैं और अपना केंद्रा वहीं भूल जाते हैं। और फिर उसके बाद उनके छोटे भाई रख लेते हैं और बोलते हैं कि इसको हम बजाएंगे। तो हर दिन की तरह फिर सारे भाई निकल जाते हैं अपने अपने काम में, और जब वो काम से लौटते हैं तो आकर के देखते हैं कि घर का सारा काम ख़त्म हुआ रहता है। रोज़ के भांति उस दिन भी सारे लोग निकल गए थे अपने काम। छोटा भाई जब लौटता है जंगल से तो देखता है कि उनके घर का सारा काम ख़त्म हो गया है और सारा साफ़ सफाई मतलब सारा काम हो गया है। तो वो सोचते हैं कि ये अपने आप कैसे हो गया। छोटे भाई चकित हो जाते हैं और इसी तरीके से हर दिन होते रहता है। और 2-4 दिन होने के बावजूद सतयुग में पहले के लोग कोई भी रूप धारण कर सकते थे, उसी कारण ये जानकारी के लिए उनके भाई मक्खी का रूप धारण कर लिए कि देखते हैं आज की मेरा घर इतना साफ़ सफाई और सारा काम कैसे हो जाता है। तो मक्खी का रूप धारण कर वो किसी कोने में रहते हैं। उसके बाद जब वो निकलते हैं
तो देखते हैं कि मक्खी के घर का सारा काम होए तो रोज़ के भांति उस दिन भी सारे लोग निकल गए थे जंगल से। तो देखता है कि उनके घर का सारा काम ख़त्म हो गया है और सारा साफ़ सफाई मतलब सारा काम हो गया है। तो वो सोचते हैं कि ये अपने आप कैसे हो गया, और देख के उनके छोटे भाई चकित हो जाते हैं। और इसी तरीके से हर दिन होते रहता है और 2-4 दिन होने के बावजूद सतयुग में पहले के लोग कोई भी रूप धारण कर सकते थे। उसी कारण ये जानकारी के लिए उनके भाई मक्खी का रूप धारण कर लिए कि देखते हैं आज कि मेरा घर इतना साफ़ सफाई और सारा काम कैसे हो जाता है। तो मक्खी का रूप धारण कर वो किसी कोने में रहते हैं। उसके बाद जब वो निकलते हैं तो देखते हैं कि और वो एक कोने में रहते हैं और केंद्र से एक मक्खी निकलती है जो कि उनकी बहन होती है। उनकी बहन का रूप धारण कर लेती है और उसके बाद सारा काम करना स्टार्ट करती है। और उनका भाई ये सब चीज़ सारा देखते हुए रहता है। उसके बाद और ये सब देखने के बाद उनका भाई ये सोचता है कि उस केंद्र को क्यों ना तोड़ दे ताकि वो वापस से केंद्र में ना जा पाए। तो फिर जा करके उसका भाई क्या करता है कि वो केंद्र तोड़ देता है। अब बहन साइड में काम कर रही होती है, वो नहीं देख पाती है और उसके बाद वो केंद्र तोड़ देता है। और उधर से बहन देखती है तो देखती है केंद्र टूट गया। फिर उसने अपनी बहन को देख लेता है और फिर वो लोग साथ साथ मिल के रहते हैं। दोस्तों कहानी यहीं तक थी। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये कहानी जो हम आपको बताएं ये बिल्कुल सच्ची घटना है और आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर एक बार आए, ज़रूर आकर के यहाँ पर देखें।